एक दोपहर थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। सूरज की तपन ने धरती को तपा दिया था और उसी तपती जमीन पर हरिया अपने घर के बाहर एक टूटी हुई खाट पर बैठा था। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे भविष्य का रास्ता कहीं धुंध में खो गया हो। आंगन में पसरी खामोशी को सिर्फ गर्म हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। पास ही कमला हाथ में पानी का लोटा लिए बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी। उसकी नजरें बार बार हरिया के चेहरे पर ठहर जाती थी। इतनी चिंता मत करो हरिया, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला तो देखता रहता है कमला, पर नीचे वाले सब कुछ लूट ले जाते हैं। आज भी बद्रीनाथ आने वाला है। कमला कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर था, पर उससे ज्यादा हिम्मत। हमने उसका कर्ज लिया है तो चुकाएंगे भी, पर डर कर नहीं, हिम्मत से। इतने में आंगन के बाहर पैरों की आवाज ठक ठक सुनाई दी। बद्रीनाथ आ गया था। ओ हरिया, पैसे लाया है या आज भी बहाने ही सुनाएगा? हरिया धीरे से खड़ा हुआ। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, पर आवाज में अब भी स्वाभिमान बाकी था। फसल खराब हो गई है बद्रीनाथ, थोड़ा वक्त दे दो। वक्त तो पैसा देखकर चलता है। कमला आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखें सीधी थी। हम मेहनत करेंगे, एक एक पैसा चुका देंगे, पर जमीन मत छीनो। बद्रीनाथ कुछ पल रुका, फिर गुस्से में बोला, 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी। यह कहकर वह चला गया। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। रात हुई। हरिया नींद में भी करवटें बदलता रहा। कमला, क्या हम सच में सब खो देंगे? नहीं हरिया, जब तक श्वास है उम्मीद है। अगली सुबह हरिया गांव के सरपंच के पास गया। रामू भी साथ था। सरपंच जी, साहूकार बहुत जुल्म कर रहा है। सरपंच ने सब सुना और गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत में फैसला हुआ, बद्रीनाथ गलत ब्याज वसूल रहा था। हरिया को सरकारी मदद मिलेगी और बद्रीनाथ अब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। हरिया की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू हार के नहीं थे, ये थे उम्मीद के। देखा हरिया, ऊपर वाला सब देखता है। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, पर हिम्मत और सच्चाई उसे फिर खड़ा कर देती है।